ऐसे में जब आज इस महामुकाबले की शुरुआत हुई तो भारतीय टीम की तरफ से दो विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और संजू सैमसन इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर उतरे और पारी का पहला ओवर लेकर नामीबिया की तरफ से रूबेन ट्रेम्पेलमैन आते हैं। हालांकि शुरुआती 5 गेंदें तो ऐसे ही जाती हैं, मगर अंतिम गेंद पर आज संजू सैमसन अपना बल्ला खोलते हैं और बेहतरीन विकेट लाइन पर डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर हवा में शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। और यहां से बता देते हैं कि भारतीय टीम आज इसी इंटेंट के साथ खेलने वाली है। पहले ओवर में 8 रन के साथ अब जब दूसरा ओवर लेकर बेन सिंगकोंगो आते हैं तो इस ओवर में संजू सैमसन का बल्ला चलता है। हालांकि पहली 2 गेंदों पे कुछ नहीं होता, मगर तीसरी गुड लेंथ की गेंद पर संजू सैमसन खड़े खड़े स्क्वायर लेग की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगाकर अपने इरादे साफ कर देते हैं। तो फिर चौथी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर गेंद को स्टैंड में काफ़ी दूर तक 6 रनों के लिए भेज दिया। अब 3 छक्के संजू सैमसन की बल्ले से निकल चुके थे और इसके बाद अगली गेंद पर संजू सैमसन बेहतरीन जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं। देखते ही देखते संजू सैमसन 22 रन पर पहुंच जाते हैं, मगर अगली गेंद पर बेन सिंगकोंगो संजू सैमसन को लॉरेन स्टीन कैंप के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार 8 गेंदों में 22 रन की विस्फोटक पारी खेलकर संजू सैमसन पवेलियन गए। भारतीय टीम ने 25 रन पर पहला विकेट खोया। हालांकि भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद भारतीय टीम का साथ देने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं। अब इन दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने जमकर खेलना चालू कर दिया। तो फिर यहाँ से संजू के जाने के बाद अब ईशान किशन का बल्ला खुलता है और तीसरे ओवर में हुआ है जे स्मिथ को चौथी एवं 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अब अपना बल्ला खोलकर बता देते हैं कि ईशान किशन आज इसी अंदाज से खेलने वाले हैं। 3 ओवर में भारत बेहतरीन तरीके से 35 रन बना चुका था। ईशान किशन तो चौथे ओवर में बेन सिंगकोंगो को भी टारगेट करके एक शानदार चौका लगाते हैं और अब भारतीय टीम यहां से अपना विस्फोटक अंदाज जारी रखती है। देखते ही देखते अब ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच में बेहतरीन साझेदारी पनपने लगती है। 5वां ओवर लेकर जब रूबेन ट्रेम्पेलमैन आते हैं तो ईशान किशन पहली गेंद पर शानदार स्क्वायर लेग की तरफ एक चौका लगा देते हैं और गेंद को सीधा बाउंड्री से बाहर भेजते हैं। इसी ओवर में तिलक वर्मा का बल्ला खुलता हुआ चौथी गेंद पर एक शानदार स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक करके शॉट लगा देते हैं। तो फिर 5वीं गेंद पर वह हवा में शॉट खेलकर गैप में गेंद को 4 रन के लिए भेजकर अपनी टीम को 5 ओवर में 58 पर पहुंचा देते हैं। ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच में पनप रही यह साझेदारी नामीबिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं थी। अब यहां से ईशान किशन अपना बल्ला खोलते हैं। जे स्मिथ को वह 6वें ओवर में जो पिटाई लगाते हैं वह जीवन भर नहीं भूलेंगे। उनको सबसे पहले तो वह दूसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप करते हुए मैदान से बाहर गगनचुंबी 6 लगाते हैं और फिर तीसरी गेंद पर ईशान किशन लॉन्ग ऑन की तरफ एक और बड़ा शॉट लगाकर दर्शकों के बीच 6 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। लग रहा था 2 6 के बाद शायद ईशान किशन का बल्ला रुक जाए, मगर वह नहीं रुकते। वह चौथी गेंद पर धीमी गति की गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर एक और शॉट खेलकर शानदार 6 के लिए भेज देते हैं। अब वह अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। 5वीं गेंद पर वह एक और छोटी लाइन में डाली गई गेंद को मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से गगनचुंबी 6 के लिए भेजकर लगातार 4 6 लगा देते हैं। ईशान का यह अंदाज देखकर एक दर्शक हैरान था। नामीबिया के कप्तान के माथे पर पसीना आ चुका था और फिर अंतिम गेंद पर ईशान किशन एक चौका लगाकर 20 गेंदों में अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसके साथ ही भारत 6 ओवर में 86 रन बना लेता है। अब यहाँ से फिर तिलक वर्मा का बल्ला 7वें ओवर में खोलता है। वह मैक्स हैंगो को पहली गेंद पर फ्रेंच कट शॉट लगाकर एक चौका लगाते हैं, मगर ईशान किशन का आज क्या ही कहना। वह चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 पुल शॉट लगाकर मिड विकेट की ओर लगा देते हैं और 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर वह ऑन साइड की ओर शॉट लगाते हैं और इसके साथ ही आज भारतीय टीम अपने 100 रन महज 7 ओवर में पूरे करके इतिहास रच देती है। अब भारतीय टीम के इस जोड़े के बीच में 79 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, मगर 8वां ओवर लेकर आए गेरहार्ड इरासमस को ईशान किशन एक शॉट लगाने गए और पुल शॉट में मिस टाइम हो गए और सीधा फील्डर ने बेहतरीन तरीके से उनका कैच कर लिया और इस प्रकार 61 रनों की पारी महज 24 गेंदों में खेलकर ईशान किशन पवेलियन गए। दूसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को लगा था, मगर ईशान किशन भारतीय टीम का एक बेहतरीन स्कोर बनाकर गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव यहां से अब जमकर खेलने लगते हैं।
और पारी के 10वें ओवर में गेरहार्ड इरास्मस को सूर्यकुमार यादव चौथी गेंद पर स्वीप शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस प्रकार भारतीय टीम 2 विकेट खोकर 10 ओवर में 120 रन बना लेती है। और फिर 11वें ओवर में एक बड़ा विकेट भारतीय टीम का जाता है। बर्नार्ड सॉल्टज नाम का जब गेंदबाज आया तो सूर्यकुमार यादव ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की और विकेट कीपर ने बेहतरीन उनको स्टंप कर दिया। सूर्यकुमार यादव महज 13 गेंदों में 12 रन की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। देखते ही देखते बेहतरीन शुरुआत के बावजूद भी भारतीय टीम ने 3 बड़े विकेट खो दिए थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए, मगर भारतीय टीम की रनों की गति तो मानो रुक ही गई थी। 12वें ओवर में इसी दबाव में गेरहार्ड इरास्मस आकर तिलक वर्मा को भी जे स्मिथ के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 25 रन बनाकर अब तिलक वर्मा पवेलियन चले गए थे। देखते ही देखते भारत ने 4 विकेट खो दिए थे और अब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी स्टैंड में परेशान नजर आने लगे थे। नए बल्लेबाज के रूप में अब शिवम दुबे को भेजा गया और फिर भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि विकेट जाने के बावजूद भी भारतीय टीम की रन की गति को बढ़ाएं और अच्छे से स्कोर को लंबा खींचें। और फिर हार्दिक पांड्या 13वें ओवर में बर्नार्ड सॉल्टज को एक गगनचुंबी 6 लगाकर अपनी टीम को 134 पर पहुंचा देते हैं। अब यहां से हार्दिक पांड्या खुलकर खेलने लगे थे। दरअसल 14वां ओवर लेकर रूबेन ट्रम्पलमैन आए तो यहां से हार्दिक पांड्या ने अंतिम गेंद पर कवर और मिडफील्डर के बीच में से ड्राइव करके एक चौका लगाया। अब देखते ही देखते भारतीय टीम 144 रन पर पहुंच गई थी। शिवम दुबे का बल्ला भी खुलने लगा था। 15वें ओवर में आए बर्नार्ड सॉल्टज को शिवम दुबे पहली गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। काफ़ी लंबा 6 था, दर्शकों के बीच में गेंद गई थी। इसी ओवर में फिर हार्दिक पांड्या भी तीसरी गेंद पर एक और शानदार संपर्क के साथ गेंद को 6 के लिए भेज देते हैं। हार्दिक पांड्या 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं। इस ओवर में कुल 24 रन आते हैं और 15 ओवर में भारतीय टीम 4 विकेट खोकर 168 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज नामीबिया का हर एक खिलाड़ी हैरान था। भारतीय दर्शक खुशी से ताली बजाते हुए नजर आ रहे थे, मगर जिस तरीके की शुरुआत ईशान किशन ने दिलाई थी उसको भारतीय बल्लेबाज लगातार जारी नहीं रख पाए थे। इसके कारण जो स्कोर 250 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था अब वह कमने लगा था। 16वां ओवर लेकर बेन सिंह कॉगो आते हैं तो हार्दिक पांड्या चौथी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेजते हैं तो 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन वह चौका लगा देते हैं। उनका बल्ला यही नहीं रुकता, अंतिम गेंद पर वह बेहतरीन लीन करते हुए कवर्स की ओर ड्राइव करके चौका लगाकर अपनी टीम को 184 पर पहुंचा देते हैं। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी, मगर अब नामीबिया की सदी हुई गेंदबाजी भारतीय टीम को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही थी। 18वें ओवर में जे स्मिथ को शिवम दुबे एक शानदार चौका जरूर लगाते हैं, मगर ज़्यादा बड़े शॉट खेलते हुए कोई नहीं दिखाई दे रहा था। इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। 19वां ओवर लेकर आए गेरहार्ड इरास्मस को हार्दिक पांड्या पहली गेंद पर झन्नाटेदार 6 लगाकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा देते हैं और इस प्रकार भारतीय टीम कमाल करती है। अब इन दोनों के बीच में 81 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, मगर अगली ही गेंद पर गेरहार्ड इरास्मस हार्दिक पांड्या को डायलन लीचर के हाथों क्लीन बोल्ड कैच आउट करा देते हैं और 52 रन बनाकर हार्दिक पांड्या पवेलियन चलते हुए बनते हैं। 205 पर 5 बड़े झटके भारतीय टीम के जा चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आए तो अगली ही गेंद पर गेरहार्ड इरास्मस की गेंद पर रिंकू सिंह रन लेने दौड़े और यहां शिवम दुबे 23 रन बनाकर रन आउट होकर पवेलियन चले गए। बैक टू बैक भारतीय टीम ने 7 बड़े विकेट खो दिए थे और जो स्कोर 250 के करीब दिखाई दे रहा था और वह मानो रुक चुका था। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल मैदान पर आए तो अंतिम गेंद पर गेरहार्ड इरास्मस ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया और 206 रन पर 7 बड़े विकेट भारतीय टीम के जा चुके थे। अक्षर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अंतिम ओवर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह मैदान पर आते हैं तो अंतिम ओवर लेकर आए जे स्मिथ ने रिंकू सिंह को भी तीसरी गेंद पर गेरहार्ड इरास्मस के हाथों कैच आउट करा दिया। देखते ही देखते 8 बड़े विकेट भारतीय टीम के जा चुके थे। अब फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए तो फिर अर्शदीप सिंह अंतिम गेंद पर 1 रन लेने दौड़े और रन आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम ने 209 रन पर अपने 9 विकेट खो दिए थे और निर्धारित 20 ओवर में 210 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नामीबिया के सामने रखा था। अब 210 रन के लक्ष्य के जवाब में नामीबिया की तरफ से 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे।